Hello, Assalamu alaikum. मेरा नाम है महमूद रियाज and I'm so excited to bring today's book summary. आज की जिस किताब की समरी मैं लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है A Brief History of Time. और आप सब जानते हैं कि इस किताब के ऑथर हैं स्टीफन हॉकिंग। ये किताब स्टीफन हॉकिंग का तिब्बियात के इंतहाई पेचीदा तस्वुरात और नजरियात जैसा कि खला, वक्त, ब्लैक होल्स, सैयारे, सितारे और कशिश शकल की वजाहत करने का वसीला है ताकि आप और मैं बेहतर तौर पर समझ सकें कि हमारा सैयारा यानी जमीन कैसे पैदा हुआ, ये कहां से आया और कहां जा रहा है। मैंने अभी तक ताई लोपेज के हवाले से लिखी गई किताब से सिर्फ कुछ ख्यालात ही सुने और नई फिल्म भी नहीं देखी, लिहाजा अब वक्त आ गया था कि मिस्टर हॉकिंग यानी दुनिया की तारीख के सबसे ज्यादा ज़हीन ज़हनों में से एक को पढ़ा जाए। स्टीफन हॉकिंग की ख्वाहिश थी कि रियाजी और फिजिक्स के 8वीं जमात के बुनियादी अलूम के साथ हर एक के लिए फिजिक्स की दुनिया से अहम नजरियात, दरियाफ्तों और मज़ाहिर को काबिल रसाई बनाया जाए। ये 3 चीजें हैं जिनको मैंने इस किताब से चुना है और आज की इस समरी में मैं इसे आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले, नजरियात कभी भी साबित नहीं हो सकते। नंबर 2, रोशनी की रफ्तार की वजह से वक्त तयशुदा या महदूद नहीं है। नंबर 3 वजूहात की बिना पर मुमकिना तौर पर वक्त सिर्फ आगे बढ़ सकता है। सबसे पहला सबक, नजरियात कभी भी पूरी तरह से साबित नहीं हो सकते। बहैसियत इंसान हम सब साइंसदान हैं। हम मुसलसल नजरियात के साथ आते हैं और फिर इनकी जांच करते हैं। हॉकिंग का कहना है कि एक नजरिया एक मॉडल के सिवा कुछ नहीं जो बड़ी तादाद में मुशाहिदात की सही वजाहत करता है। आप मुस्तकबिल के बारे में कतई पेशन गोइयां कर सकते हैं। अगर इसके खिलाफ सबूत सामने आ जाएं तो यह नजरिया हमेशा के लिए गलत साबित हो सकता है। हॉकिंग इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि मुस्तकबिल में नजरियात हमेशा गलत साबित हो सकते हैं और कहते हैं कि कबल अज वक्त नजरियात कायम करना बंद करो और सबूत तलाश करना शुरू करो। इस किताब में दूसरी अहम बात जो की गई वो ये कि रोशनी की रफ्तार की वजह से वक्त तयशुदा या महदूद नहीं है। इस नजरिए का अमूमी बयान यह है कि फिजिक्स के कवानीन तमाम आजादाना तौर पर मुतहर्रिक, मुबस्सिरीन और अशिया के लिए यकसां हैं। चूंकि रोशनी की रफ्तार मुस्तकिल तौर पर 186 मील फी सेकंड रहती है, इस कानून का मतलब यह है कि चाहे आप कहीं भी हों और कहीं जा रहे हों, आप तक इसी रफ्तार से रोशनी पहुंचती है। ताहम वक्त का तयन हमेशा इस फासले को तकसीम करने के लिए किया जाता है जिसमें से किसी ने अपनी रफ्तार से सफर किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी लेकर 100 मील फी घंटा पर 100 मील सफर करें तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में ठीक 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर एक शख्स रोशनी की किरण की तरफ 1,86,000 मील का सफर तय करता है और दूसरा उससे दूसरी तरफ 1,86 मील दूर सफर तय करता है, लेकिन रोशनी की रफ्तार मुस्तकिल है, तो रोशनी पहले शख्स को 2 सेकंड तेज रफ्तार पहुंचा देगी। Now that is a different point of time. इस किताब में तीसरा सबसे अहम नुक्ता यह है कि वक्त 3 वजूहात की बिना पर आगे बढ़ सकता है। मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ औकात एक चीज है, लेकिन वक्त के सफर के बारे में क्या ख्याल है? क्या वक्त पीछे की तरफ बढ़ सकता है? हॉकिंग का कहना है कि 3 वजूहात के बिना पर यह नामुमकिन नहीं, लेकिन इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। टाइम ओनली मूव्स फॉरवर्ड्स थर्मोडायनेमिकली। मिसाल के तौर पर आपका कॉफी का प्याला सिर्फ प्याले की शक्ल में ही रहता है क्योंकि ताकत ने उसे एक साथ थाम रखा है। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में बिखर कर आपकी एंट्रोपी यानी कि दर्जा हरारत के बढ़ने में इजाफा करेगा। ताहम ये कभी भी खुद ब खुद अपने आप को दोबारा इकट्ठा नहीं करेगा और इस तरह दर्जा हरारत के कम होने में कमी होगी। लिहाजा थर्मोडायनेमिक लिहाज से वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। टाइम ओनली मूव्स फॉरवर्ड साइकोलॉजिकली। आप माजी को कभी भी अजबर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मग टूट जाने के बाद आपको याद हो सकता है कि ये पहले किस तरह का दिखाई देता है, लेकिन आप फर्श पर गिरे टुकड़ों के टूटने से पहले उनकी सही हैसियत कभी नहीं जान सकते। नंबर 3, वक्त हमेशा कॉस्मोलॉजिकली आगे की जानिब बढ़ता है। कायनात के फैलते ही इसकी एंट्रोपी यानी इसके दर्जा हरारत और ताकत में इजाफा होता जाता है। चूंकि एंट्रोपी में मुसलसल इजाफा होने का मतलब यह है कि वक्त आगे बढ़ता है, ताहम कायनात अपनी ज्यादा से ज्यादा तौसी तक पहुंचने के बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ना शुरू कर सकती है। इस तरह एंट्रोपी और वक्त भी वापस तब्दील हो जाता है। लेकिन हॉकिंग का कहना है कि हमें यह मालूम नहीं होगा कि हमारे जिस्म हमारे खाने को जूद हजम जर्रात में तोड़ने के लिए एंट्रोपी पर इन्हिसार करते हैं जो हमें तवानाई फराहम करते हैं। लिहाजा अगर वक्त ने कभी उलटना शुरू किया तो हमें पहले मरना होगा। बहरहाल ये महज एक नजरिया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई किताब जो आपको हैरत, ताज्जुब
सोचने और अपने सर को नोच देने पर मजबूर करे तो आपके लिए ये किताब है। मुझे वाकई में खुशी है कि मैंने इस किताब को आज की समरी में शामिल किया। मैंने इसे पढ़ा और आप लोगों को समरी की सूरत में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये ख्यालात आप लोगों को चौंका के रख देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।